Good morning all the students. How are you? I hope that you each and every student must be fit and fine. Dear student, आज हम लोग बात करते हैं फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस का। फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, फ्यूचर इंडिफिनिट पर मैं डिटेल से बात कर चुका हूँ और फिर जाकर के कंडीशनल सेंटेंस पर भी कुछ बात कर चुका हूँ। और आज हम लोग फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस बोले तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, यानी फ्यूचर में कोई एक्शन कंटिन्यूड रहेगा तो उसके लिए फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। एज ऑफ माई हैबिट, हम हिंदुस्तानी बच्चा होने के नाते सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसका आइडेंटिफिकेशन जानते हैं कि आखिर फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस को फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस कहेंगे तो क्यों, तो उसका आइडेंटिफिकेशन क्या होगा। जैसा कि हम लोग पहले जान चुके हैं कि टेंस किसको कहते हैं, क्रिया की शक्ल को टेंस कहते हैं, क्रिया की मुख्तलिफ शक्लों को टेंस कहते हैं। तो क्रिया की कैसी शक्ल होगी, तो ऐसी शक्ल होगी इस टेंस में, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस में, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं हम लोग कि आइडेंटिफिकेशन में इसका होगा कि कोई भी वाक्य रहेगा जहाँ पर ता रहूँगा, ते रहेंगे या ती रहेगी। फ्यूचर इंडिफिनिट में क्या था, सिर्फ गा गे गी, मैं जाऊँगा, वो आएगा, वो खाएगी, वो बोलेगी, वो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएगी। लेकिन इसमें क्या गागेगी नहीं रहेगा, बल्कि ता रहेगा, ते रहेंगे या ती रहेगी, ता रहूँगा। जैसे मैं बोलता रहूँगा, मैं खाता रहूँगा, मैं पढ़ाता रहूँगा, वो आती रहेगी, वो जाती रहेगी, वे लोग सरकार के खिलाफ बोलते रहेंगे। तो यानी कोई भी हिंदी का वाक्य होगा जिसकी क्रिया के आखिर में ता रहूँगा, ते रहेंगे, ती रहेगी, तो समझ जाना कि ये फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस है। और जो ही हम फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस से समझ में आ गया कि ये फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस है तो इसको स्ट्रक्चर अप्लाई करेंगे इसका। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर अप्लाई करने से पहले स्ट्रक्चर को जानना होगा। तो स्ट्रक्चर क्या होगा इसका कि सबसे पहले सब्जेक्ट होगा और उसके बाद सेल बी और विल बी का इस्तेमाल होगा, सब्जेक्ट और सेल बी विल बी। फिर उसके बाद V4 का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट है तो मॉडिफाइड को देंगे, अगर नहीं है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को देंगे, उसके बाद रेस्ट है तो देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। इस तरीके से फाइनल स्ट्रक्चर हुआ सब्जेक्ट प्लस सेल बी या विल बी प्लस V4 प्लस मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट, ठीक है ना, ये हो गया। तो इस तरीके ये स्ट्रक्चर हो गया। ये स्ट्रक्चर को अपना जहन में रखेंगे क्योंकि फ्यूचर इंडिफिनिट में सिर्फ सेल या विल का प्रयोग होता है और फ्यूचर इम्परफेक्ट में शेल बी विल बी का प्रयोग होता है। और याद रखना है कि वहाँ पर V1 का प्रयोग हुआ था और यहाँ पर V4 का प्रयोग होगा। इस तरीके से कुछ वाक्य दिए गए हैं, आप ध्यान से देखो। और हमेशा बहुत ईजी टेंस है, दिस टेंस इज़ वेरी वेरी ईजी। वंस यू अप्लाई योर ब्रेन एंड कीप द फॉर्मूला इन योर ब्रेन एंड जस्ट ट्राई टू आइडेंटिफाई द आइडेंटिफिकेशन, ईच एंड एवरी टेंशन रिलेटेड टू टेंस विल ऑटोमेटिकली गेट डिलीटेड। नाउ सी द नेक्स्ट सेंटेंस कि हम लोग गरीब स्टूडेंट की मदद करते रहेंगे। तो देखो यहाँ भाई, करते रहेंगे, हम लोग गरीब स्टूडेंट्स की मदद करेंगे नहीं बल्कि करते रहेंगे। तो हम लोग गरीब स्टूडेंट्स की मदद करते रहेंगे, तो हम लोग है सब्जेक्ट तो वी और फार्मूला है शेल बी या विल बी। उसके बाद मदद करना का अंग्रेजी हेल्प होता है, हेल्प का V4 क्या होगा, हेल्पिंग। और उसके बाद क्या है जी, ऑब्जेक्ट। इसमें मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट कौन है, गरीब स्टूडेंट। तो गरीब स्टूडेंट का अंग्रेजी क्या होता था, पुअर स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हम लोग गरीब स्टूडेंट्स की मदद करते रहेंगे, जिसका फाइनल वाक्य हुआ वी शेल बी हेल्पिंग द पुअर स्टूडेंट्स, वी शेल बी हेल्पिंग द पुअर स्टूडेंट्स। अब इस तरह से अगला वाक्य देखो कि तुम लोग वर्तमान सरकार के खिलाफ बोलते रहोगे। तो सबसे पहले बनाओगे तुम लोग बोलते रहोगे, तो यू शैल बी स्पीकिंग, तुम लोग बोलते रहोगे, यू शैल बी स्पीकिंग। और फिर क्या है कि वर्तमान सरकार के खिलाफ, इसका अंग्रेजी हजारों मरतबा में बता चुका हूँ, अगेंस्ट द प्रेजेंट गवर्नमेंट। तो इस तरीके से फाइनल वाक्य क्या हो गया कि तुम लोग वर्तमान सरकार के खिलाफ बोलते रहोगे, तो यू शैल बी स्पीकिंग अगेंस्ट द प्रेजेंट गवर्नमेंट। या अगर बोले वाक्य कि तुम लोग मेरे खिलाफ बोलते रहोगे, तो यू शैल बी स्पीकिंग अगेंस्ट मी, तुम मेरे खानदान के खिलाफ बोलते रहोगे, तो या फिर मेरे परिवार के खिलाफ या ख़ानदान के खिलाफ बोलते रहोगे, तो यू शैल बी स्पीकिंग अगेंस्ट माई फैमिली, मैं तुम लोगों के गांव वालों के खिलाफ बोलता रहूँगा, तो आई शैल बी स्पीकिंग अगेंस्ट द पीपल ऑफ योर विलेज, ठीक है ना जी। इस तरीके से अगला वाक्य देखो कि मैं तुम लोगों को अंग्रेजी पढ़ाता रहूँगा, मैं तुम लोगों को अंग्रेजी पढ़ाता रहूँगा, तो आई विल बी टीचिंग यू इंग्लिश या आई शैल बी टीचिंग यू इंग्लिश। तुम लोग अंग्रेजी बोलते रहोगे तो यू शैल बी स्पीकिंग इंग्लिश, तुम लोग मुझे परेशान करते रहोगे तो यू शैल बी डिस्टर्बिंग मी, तुम लोग अपनी गर्लफ्रेंड को तंग करते रहोगे तो यू शैल बी टॉर्चरिंग योर गर्लफ्रेंड, ठीक है ना जी। तो इस तरीके से ये वाक्य हुआ। अब अगला वाला वाक्य देखो, आप तो मेरे खिलाफ बोलते रहेंगे, आप तो मेरे खिलाफ, ये तो जाहिर बात है,
आप तो मेरे खिलाफ बोलते रहेंगे, तो होगा यू विल बी स्पीकिंग अगेंस्ट मी। क्या हो जाएगा ये, यू विल बी स्पीकिंग अगेंस्ट मी। गौर से देखना बच्चे, देखो यू है यानी सब्जेक्ट है, विल बी विल फार्मूला ये है, उसके बाद V4 है, V4 है, उसके बाद रेस्ट है इधर अगेंस्ट मी, अगर ऑब्जेक्ट इस वाक्य में नहीं है। तो इस तरीके से आप तो मेरे खिलाफ बोलते रहेंगे तो यू विल बी स्पीकिंग अगेंस्ट मी। अब देखो बच्चे ये चूंकि आसान है इसीलिए इसका अलग से हम सबका नेगेटिव इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर नहीं लिख रहा हूँ, बिल्कुल वाक्य को बना दे रहा हूँ। और आई थिंक आई होप 100% यू विल अंडरस्टैंड दिस थिंग कि जैसे वाक्य है कि आप तो मेरे खिलाफ बोलते रहेंगे तो यू विल बी स्पीकिंग अगेंस्ट मी, आप तो मेरे खिलाफ बोलते रहेंगे तो यू विल बी स्पीकिंग अगेंस्ट मी। अगर इसका नेगेटिव बनाए, आप तो मेरे खिलाफ नहीं बोलते रहेंगे, तो क्या हो जाएगा, यू ऑन्ट बी, यानी विल नोट को हम शॉर्ट में क्या कर देंगे, ऑन्ट कर देंगे, यानी नेगेटिव में क्या हो जाएगा यू ऑन्ट बी स्पीकिंग अगेंस्ट मी, यू ऑन्ट बी स्पीकिंग अगेंस्ट मी। अगर इसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे, क्या आप मेरे खिलाफ बोलते रहेंगे, तो क्या हो जाएगा जी, विल यू बी स्पीकिंग अगेंस्ट मी। क्या हो जाएगा, विल यू बी स्पीकिंग अगेंस्ट मी। और अगर ऐसा रहेगा कि इंट्रोगेटिव में भी नेगेटिव घुस जाए, क्या आप मेरे खिलाफ नहीं बोलते रहेंगे, तब हो जाएगा क्या जी, विल यू नॉट बी स्पीकिंग अगेंस्ट मी। इसको सिर्फ एक बार दिमाग में बैठा लेना बच्चे, हमेशा हमेशा के लिए प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, विल यू नॉट बी स्पीकिंग अगेंस्ट मी, क्या आप मेरे खिलाफ नहीं बोलते रहेंगे। अच्छा जी, एक बात यहाँ पर देखो, ये नोट और विल को अगर एक साथ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ऑन्ट। तो पता चला कि इस वाक्य को विल यू नॉट बी स्पीकिंग अगेंस्ट मी को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ऑन्ट यू बी स्पीकिंग, क्योंकि ये नोट और विल को एक संग मिला दिया तो ऑन्ट हो गया, तो ये नोट गायब, तो उसका सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट देंगे, तो ले लिए हैं, तो उसके बाद आगे देखेंगे। तो विल यू नॉट बी स्पीकिंग अगेंस्ट मी को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ऑन्ट यू बी स्पीकिंग अगेंस्ट मी। अच्छा जी, अगर WH इंटेरोगेटिव हो, क्यों आप मेरे खिलाफ बोलते रहेंगे, तो क्या हो जाएगा, वाई विल यू बी स्पीकिंग अगेंस्ट मी। क्या होगा, वाई विल यू बी स्पीकिंग अगेंस्ट मी। सिर्फ ध्यान रखना है कि WH के बाद जस्ट विल लग जाएगा, ठीक है जी, और WH के बाद जस्ट विल जो लगेगा उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी, ठीक है ना। अगर ऐसा करेंगे कि कभी कभी कि अगर ऐसा रहेगा कि क्यों आप मेरे खिलाफ बोलते रहेंगे, तो वाई विल यू बी स्पीकिंग अगेंस्ट मी। अगर ऐसा रहे कि WH में भी इंट्रोगेटिव घुस जाए तो क्या हो जाएगा, वाई ऑन्ट यू बी स्पीकिंग अगेंस्ट मी, वाई ऑन्ट यू बी स्पीकिंग अगेंस्ट मी, आप मेरे खिलाफ क्यों नहीं बोलते रहेंगे। अब यहाँ पर एक देखो कि अगर यहाँ पर लिखे हैं कि वाई ऑन्ट यू बी स्पीकिंग अगेंस्ट मी, ये ऑन्ट यानी विल और नोट है, यानी इसको अलग अलग करके लिखे हैं, यानी विल को अलग नोट को अलग करके लिखे हैं, तो उसी वाक्य को वाई ऑन्ट यू बी स्पीकिंग अगेंस्ट मी को हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि वाई विल यू नॉट बी स्पीकिंग अगेंस्ट मी, वाई विल यू नॉट बी स्पीकिंग अगेंस्ट मी, ठीक है। आप मेरी मदद क्यों नहीं करते रहेंगे, तो वाई विल यू नॉट बी हेल्पिंग मी, या वाई ऑन्ट यू बी हेल्पिंग मी, वाई ऑन्ट यू बी हेल्पिंग मी। तो दिस इज़ वेरी वेरी ईजी, दिस टेंस इज़ वेरी वेरी ईजी बट वेरी वेरी important, and if you don't have good command for the action that is in future continued, yani that action which is continued in future, and if you don't know this very tense, that means you can't apply the right structure at the right time of speaking. That is why this is very very important. You must write down all the sentences and do more and more practices. अच्छा, एक बात और बता रहा हूँ बच्चों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि इस स्ट्रक्चर को, यानी इस तरीके के एक्शन को, यानी जो फ्यूचर में कंटिन्यूड, कोई एक्शन फ्यूचर में कंटिन्यूड रहेगा, जैसे मैं बोलता रहूँगा, तुम खाते रहोगे, तुम सरकार के खिलाफ बोलते रहोगे, तो उसके लिए हमने कहा कि भाई ये स्ट्रक्चर लगाएंगे। एक अल्टरनेटिव है, या अल्टरनेटिव कहने का गर्ज ये हुआ कि चाहे तो आप इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कीजिए, तो अंग्रेजी में एक और स्ट्रक्चर है जो कि उस तरह के एक्शन, जो एक्शन फ्यूचर में कंटिन्यूड रहता है, उस एक्शन को बताने के लिए और एक स्ट्रक्चर अंग्रेजी ग्रामर में है, वो स्ट्रक्चर है बच्चे ये। यानी कहने का गर्ज हुआ कि चाहे तो आप इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करें, चाहे तो आप इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करें, दोनों का मतलब सेम होता है। यानी कोई भी हिंदी वाक्य को हम दो तरीके, यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस एक्शन को बताने के लिए दो स्ट्रक्चर का प्रयोग होता है, एक ये और एक ये वाला। ये वाला होगा तो क्या होगा जी, समझना कि सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद शेल या विल का प्रयोग होगा। इसमें शेल भी विल भी नहीं, शेल या विल का इस्तेमाल होगा। उसके बाद कंटिन्यूअस को दिखाने के लिए गो ऑन या कीप ऑन का इस्तेमाल करते हैं, कीप ऑन या गो ऑन, और उसके बाद V4 का इस्तेमाल। ऑब्जेक्ट है तो दे देंगे, नहीं तो कोई भी बात नहीं, मॉडिफाइड रहता तो उसको भी दे देते, नहीं तो कोई बात नहीं। उसके बाद रेस्ट। जैसे आप लोग अंग्रेजी बोलते रहेंगे,
तो आप लोग अंग्रेजी बोलते रहेंगे, अगर इस स्ट्रक्चर पर देखें बना करके कि आप लोग अंग्रेजी बोलते रहेंगे तो यू शैल बी या यू विल बी स्पीकिंग इंग्लिश। आप अंग्रेजी बोलते रहेंगे तो यू शैल बी स्पीकिंग इंग्लिश या यू विल बी स्पीकिंग इंग्लिश। मतलब हुआ कि यू शैल बी स्पीकिंग इंग्लिश को हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं, या यू विल बी स्पीकिंग इंग्लिश को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, यू विल कीप ऑन स्पीकिंग इंग्लिश, यू विल कीप ऑन स्पीकिंग इंग्लिश। मतलब कहने का हुआ कि इस स्ट्रक्चर के लिए और एक स्ट्रक्चर है जिसको कहते हैं सब्जेक्ट शेल या विल प्लस गो ऑन या कीप ऑन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट। यानी अब वाक्य देखो कि आप लोग अंग्रेजी बोलते रहेंगे, जिसको हम बोल सकते हैं इस स्ट्रक्चर के आधार पर कि यू शैल बी स्पीकिंग इंग्लिश या यू विल बी स्पीकिंग इंग्लिश, तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, यू विल कीप ऑन स्पीकिंग इंग्लिश। अगर इसका नेगेटिव बनाएंगे तो यू ऑन्ट कीप ऑन स्पीकिंग इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी बोलते रहेंगे, विल यू कीप ऑन स्पीकिंग इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी नहीं बोलते रहेंगे, ऑन्ट यू कीप ऑन स्पीकिंग इंग्लिश, आप क्यों अंग्रेजी बोलते रहेंगे, तो वाई विल यू कीप ऑन स्पीकिंग इंग्लिश, आप अंग्रेजी क्यों नहीं बोलते रहेंगे, वाई ऑन्ट यू कीप ऑन स्पीकिंग English. So this is very very important, your student. This structure also must be followed by you student during while writing or while speaking. So this is also very very important. This is also very very important. Two alternative before you, and whichever you like you can use at the time of speaking, whether this or whether this. So this tense is also very very important, dear student. You must pay special attention toward it, and for the action which will remain continued in future, for those very action यानी जो कोई भी काम फ्यूचर में कंटिन्यूड रहेगा, कंटिन्यूड रहने की स्थिति में हम जो टेंस का इस्तेमाल करते हैं उस टेंस को कहते हैं फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। यानी फ्यूचर इम्परफेक्ट मतलब फ्यूचर में वो इम्परफेक्ट है अर्थात जारी है, तो उसके लिए इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं, या फिर आप अगर चाहें तो इसको ही प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं ज़्यादा इसका इस्तेमाल करता हूँ, तो बिंग माई student you must also be using this very sentence. Okay, so thank you very much. Now I would like to conclude the video of today. Before just concluding, I would like to once again convey the student that Oxford Union English is the name of this very YouTube channel. Our Inqilabi series B are going on. Inqilabi series B are going on, और the video of today यानी the lecture of today is 60th यानी 60वां को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं जी, 60th। तो today the lecture the lecture of today is of what, 60th video. That is why each and every student must keep on watching the video again and again, and just do more and more practices. It will help you. Only practice gives you perfection, dear student. Until and unless you cultivate your habit, you engage yourself in practicing, nothing could just be achieved by you. Something special can't be achieved by you. So you student must pay special attention towards it. Now in the next video I would like to just highlight about the next tense, that is future perfect tense. Okay, तो future perfect tense पर अगला वाला वीडियो पर हम लोग बात करेंगे। जब तक के लिए यहीं पर हम स्टॉप करते हैं, तब तक के लिए enjoy learning English only through this very YouTube channel, that is Oxford Union English by A.R. Babul. Thank you very much.